क्या सिकुड़ रहा है मून? क्या होगा धरती पर असर? चंद्रमा की सतह पर बर्फ की संभावना के कारण चंद्रमा पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दौड़ पिछले कुछ समय से गर्म है। इस दौड़ के केंद्र में चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है। पिछले साल भारत के चंद्रयान-3 ने असंभव को संभव कर दिखाया। इसने वहां पहली सॉफ्ट लैंडिंग की। अब नासा ने 2026 में अपने अगले मिशन के लिए साइट का चयन कर लिया है और चीन वहां भविष्य में आवास बनाने की योजना बना रहा है। लेकिन नासा का एक अध्ययन खतरे की घंटी भी बजा रहा है। इसमें कहा गया है कि चंद्रमा सिकुड़ रहा है और यह सबसे बड़ी समस्या है। जब चंद्रमा सिकुड़ता है तो हमारे ग्रह पर आए भूकंपों की तरह ही चंद्रमा पर भूकंप पैदा करता है। प्रत्येक भूकंप का झटका कुछ घंटों तक रह सकता है। तो चांद क्यों सिकुड़ रहा है? क्या यह अंतरिक्ष अन्वेषण को क्षतिग्रस्त करता है? एक मशहूर गाना है, चांद के पार चलो। अब किसी को शायद ये भी बताने की आवश्यकता हो सकती है कि यह संभवतः एक अच्छा और सुरक्षित विचार नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, एक नए अध्ययन में खुद नासा कह रहा है। हम इसका उल्लेख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नासा की एक रिपोर्ट भी कुछ ऐसा ही कहती है। ये बात केवल हम नहीं कह रहे हैं, यह एक गंभीर मामला है जो लगातार खतरे की घंटी बजा रहा है। अध्ययन में कहा गया है कि चंद्रमा सिकुड़ रहा है। स्पष्ट रूप से चंद्रमा की बाहरी परत की निगरानी की आवश्यकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। चंद्रमा के ठंडे वातावरण के होने के बावजूद इसका आंतरिक भाग गर्म है। इसके अंदरूनी हिस्से की बाहरी परत पिघली हुई है और समय के साथ साथ ठंडी होती रहती है। जैसे ही यह ठंडा होता है, चंद्रमा सिकुड़ जाता है। आंतरिक आकार बदलता है, जिससे परत समायोजित होती है और इसकी सतह सिकुड़ जाती है। सरल भाषा में इसे सूखने वाले अंगूर की तरह समझें। ये सिकुड़कर बदसूरत, झुर्रीदार किशमिश में बदल जाता है। चंद्रमा के साथ भी ठीक यही हो रहा है। अंतरिक्ष की अधिकांश चीजों की तरह यह एक धीमी प्रक्रिया है। पिछले कुछ मिलियन वर्षों में चंद्रमा की परिधि लगभग 150 टन तक सिकुड़ गई है। लेकिन सिकुड़न सबसे बुरा हिस्सा नहीं है, इससे होने वाले गंभीर परिवर्तन ही समस्या की जड़ हैं। आप देखिए, चंद्रमा की सतह नाजुक है, इसलिए जब ये बदलता है तो जो झुर्रियां सी बनती हैं वे वास्तव में दरारें होती हैं। पृथ्वी पर भी सतह पर फ्रैक्चर जोन है। इस वजह से चंद्रमा पर भूकंप आने का खतरा रहता है। हमारे ग्रह पर आए भूकंपों की तरह चंद्रमा भी कंपन सहता है। चंद्रमा पर ये झटके घंटों तक रह सकते हैं और भूस्खलन का कारण बन सकते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे शक्तिशाली भूकंप 5 तीव्रता तक था। पृथ्वी पर यह परिमाण मध्यम माना जाता है, लेकिन चंद्रमा पर यह तीव्रता बहुत अधिक है। ऐसे चंद्रमा के झटके कहीं भी आ सकते हैं, यहाँ तक कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भी। जी हाँ, वही दक्षिणी ध्रुव जिस पर वैज्ञानिक लगातार कार्य कर रहे हैं। और चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव एक तेज अंतरिक्ष दौड़ के केंद्र में है, क्योंकि इसमें बर्फ हो सकती है जो अंतरिक्ष शोधकर्ताओं की जिज्ञासा को आगे बढ़ा सकती है और वहां लोगों को बसाने में मदद कर सकती है। पिछले साल रूस के चंद्र-25 अंतरिक्षयान ने दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने का प्रयास किया था, लेकिन ये रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके कुछ दिनों बाद भारत के चंद्रयान-3 मिशन ने इस क्षेत्र में पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। अब नासा ने इस क्षेत्र को अपने अगले मिशन आर्टेमिस 3 मिशन 2026 के लिए चुना है और चीन वहां भविष्य में आवास बनाना चाहता है। क्या सिकुड़ता चंद्रमा इन योजनाओं को प्रभावित कर सकता है? एक हद तक इसका जवाब हाँ है, लेकिन चांद की सतह सिकुड़ने से उत्पन्न खतरा केवल इसलिए सीमित है क्योंकि मिशन कम अवधि के लिए चलते हैं और चंद्रमा के भूकंप कभी कभार आते हैं। लेकिन दीर्घकालिक योजनाओं के लिए, जैसे भविष्य में लोगों को चंद्रमा पर भेजने और वहां घर बनाने में, यह एक गंभीर समस्या होगी। मानव सभ्यता के लिए इसका एकमात्र लाभ यह है कि चंद्रमा पर आने वाले भूकंप एक नया अवसर भी पैदा करेंगे। ये झटके हमें चंद्रमा को बेहतर ढंग से समझने में मदद भी करेंगे।